बाकी प्रेम होता है, प्रेम कहते हैं इसको, समझिए। जब काम होता है तो कोई भी प्रेम कर सकता है कि मेरा काम है, प्रेम इसलिए करता है व्यक्ति। लेकिन कुछ प्रेम ऐसा होता है जो बिना किसी काम के होता है, और जब व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है तो उस प्रेम में जो आनंद है वो कहीं नहीं। अब हमारे बब्बू जी हैं, तो आपके यहाँ के समाज में, क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अच्छे लगेंगे, किसी को बुरे लगेंगे, कुछ बोलेगा। लेकिन मैं अगर कहूँ कि प्रेम, तो ऐसा होता है प्रेम, न इन्होंने मुझसे कुछ लेना न मैंने इनसे कुछ लेना। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आता हूँ तो पिछले साल भी रात को हम 4-4 बजे तक भी सत्संग में बैठे, पर ये मेरे साथ आए। एक दिन तो ऐसा हो गया कि इन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी, जब आप अपने कमरे से चलेंगे, हमने कहीं जाना था सत्संग में किसी के घर, देवी नूतन के घर की बात है, मनोज सोनी जी। तो हमने उनके घर जाना था, तो इन्होंने मुझे बोला था कि जब आप चलेंगे तो मुझे बोल देना, तब तक आप अपना काम कर लीजिए। तो मैं थोड़ा एकांत में बैठा था, अपना कर रहा था साधना थोड़ा कक्ष में। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे बोल देना। तो मुझे ये लगा कि ये 3-4 दिन से पहले ही मेरे साथ जाग रहे थे, पूरी रात मेरे साथ जाग रहे थे, 1-1, 2-2 बज रहे थे। दिन को वैसे के वैसे अपने शोरूम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये बहुत थक गए हैं, मैंने जानबूझ के इनको नहीं बोला, हम सीधे चले गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि देवी नूतन के घर में पहुंचे हम, अभी 2 मिनट हमने आंखें बंद की थी। समझ लो कि ये कह सकता हूं कि हम बाद में पहुंचे और ये बिल्कुल वहां पर नहा धोकर पहले आकर बैठ गए आंखें बंद करके। जब मैंने आंखें खोली, हम सिद्धोम का जाप कर रहे थे, आंखें खोली तो बब्बू जी सामने बैठे हुए हैं। सिद्धो, तो बेटा ये होता है प्रेम। तब मैंने बोला कि जिसको काम है वो तो हमारे साथ कोई भी बैठ लेगा, पर जब कोई काम नहीं है तो उस वक्त वो व्यक्ति जो साथ में बैठेगा या प्रेम करेगा, उसको हमारी नजर में मैं कह सकता हूं कि वह सच्चा प्रेम है। क्या कहेंगे उसको? सच्चा प्रेम। एक हमारे डॉक्टर नेत्र जी हैं यहाँ बैठे हुए, देखो डॉक्टर नेत्र सिंह जी, ये भी इनके घर यहाँ से बहुत दूर है। तो जब से ये हमारे से मिले हैं, चाहे कहीं भी कथा लगी हो, कहीं भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नजदीक है कथा तो रोज, इनके जिले में कथा है तो रोज आएंगे, और अगर किसी दूसरे जिले में या बाहर में तो कम से कम एक दिन तो पक्का आएंगे। ये नेत्र जी बैठे हैं, जबकि ये डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड है, इतने बड़े पद से रिटायर्ड है, क्लास 1 ऑफिसर है, पर जब से मिले हैं तब से प्रेम ऐसा कि ना, मैं बोलता हूँ ना कथा में, ना कुछ दिखता ना कुछ लिखता, तुम भी चिट्टा मैं भी चिट्टा। असली प्रेम ये होता है। इस प्रेम की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। वही मैं आपको ये बोलता हूं, अपने जीवन को याद करो, कैसी घड़ियां थी। माइक लो हाथ में, जरा बताओ सबको आपके जीवन में क्या क्या हुआ, बताओ। खड़े होकर बताओ, माइक पकड़ो। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना याद है कि आपके साथ क्या क्या होता है। पास पकड़ो, अपना नाम बताओ पहले। सिद्धोम गुरुजी, मेरा नाम रुपेश है, मैं न्यू चौक गलमा गांव का रहने वाला हूं। आप भी खड़े हो जाओ बेटा, आप भी खड़े हो जाओ इनके साथ। अब बताओ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश है, मैं गलमा गांव से बिलोंग करता हूं। तो ये 2015-16 से शुरू हुआ था। मैं स्टडी करने के लिए गया था नीचे हरियाणा में। तो वहाँ से जब मैं पढ़ने लगा तो पढ़ने के बीच बीच में मुझे गुस्सा आने लगा, तो वहीं से चीज़ें बड़ी, काफ़ी चीज़ें, मतलब 8-10 बेटा आवाज़ बढ़ा दो या आप खुद देख लो। 8-10 साल हो गए कम से कम। मैंने बहुत मंदिर भटका, जगह जगह गए, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हुआ। मतलब होता था, मैं 5-6 महीने ठीक रहता था, उसके बाद फिर से वहीं पहुंच जाता था। चीज़ें दिखती थी, कई बार ऐसा लगता था कोई बात कर रहा है, कोई साथ में दांत कटकटा रहा है, तो सो नहीं पाता था। दबाव भी पड़ते थे काफ़ी ज़्यादा। तो
फिर लास्ट में गुरु जी के पास मैं गया था, तो तब वहाँ पे मेरी मतलब अंदर से पूरी जो जीने की इच्छा थी वो भी ख़त्म हो गई थी। बहुत ही बुरी कंडीशन में था, आप ये कह सकते हो कि मैं घर के अंदर बंद हो गया था और लोगों को खाने का मन करता था, मतलब पागल कह सकते हो एक तरीके से। तो गुरु जी के पास भी जब आया था, तो जब इलाज की लाइन में जब बैठा था, तो गुस्से में शायद जब साधना में था, तो एक के साथ मैंने शायद कपड़े उपड़े भी फाड़ दिए थे उनके। बहुत मतलब बहुत गंदी कंडीशन थी, तो गुरु जी ने उससे बहुत मुश्किल से निकाला, मतलब जीने की इच्छा भी ख़त्म हो गई थी। तो अब अच्छा है, जॉब भी कर रहा हूँ, सब चीज़ें ठीक है। जॉब भी कर रहे हैं आप? जी कहाँ कर रहे हैं जॉब? नेटवर्किंग की जॉब है। क्या आपने कभी सोचा था उस जिंदगी उस समय में कि कभी मैं जॉब करूंगा, कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, मतलब करता था मैं बीच में 2-3 ये समझ लो कि, और चीखते कैसे थे पता है? एक होती है साधारण खेल जो आप खेल सोचते हैं, और एक होती है चीख कैसे, पता है आपको? ऐसी चीखें। क्या कहेंगे माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? कहो, माइक पकड़ो, कुछ कहना चाहते हैं कहो। क्या कहना बेटा, आप कहना चाहेंगे कुछ? तो क्या आपने सोचा था कि आपका बेटा नौकरी करेगा? घर के बाहर भी नहीं निकल सकते थे। क्या क्या बोला? दरवाजे से अंदर ही करनी चीजें, अंदर से जो कुछ हाथ में आना वो बाहर तोड़ फोड़ ये वो। सिद्धोम गुरु जी, ये बात 2014 या 15 से शुरू हुई थी। तो इसको मैंने अम्बाला भेजा था बीटेक करने के लिए। तो 1-2 साल ठीक चला, उसके बाद इसके साथ वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उसके बाद मैंने दिखाया कहीं, मतलब ऐसे ही मिले कहीं मंदिर में। पहले तो एक चेले के पास गया, भी इसको छाया पड़ी हुई है, वो उसको ठीक करवाया जी। फिर उसके बाद आगे से मतलब आगे से आगे चलते गए, कई मंदिर, मतलब मैं कुल्लू तक गया जी इसके खातिर। तो मतलब 2-4 महीने इसने ठीक रहना, हमने सोचा ठीक हो गया। फिर ये चला जाता था नीचे, हफ्ता 10 दिन लगाता था, फिर फ़ोन आ जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है। मतलब कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हमने सोचा अब मंदिर में कहीं मुर्गे, कहीं बकरे, कहीं मतलब कई कुछ था। जब हम फिर हमें पता लगा 2021 में, ये आप ऐसे सीधी होगी धाम बिलासपुर में जाओगे। तो हम गए वहाँ जी। तो वहाँ से हमें बड़ा आराम मिला। मतलब आज कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? जी, जैसे आपका बेटा नौकरी कर रहा है, तो अब कैसा फील कर रहे हैं आप? अब तो बहुत अच्छा हो जी। मैंने सोचा नहीं था, हमने मतलब मैंने आशा ही छोड़ दी थी कि मैं क्या अब ठीक नहीं होगा। और जैसे जाते हैं कहीं 2-3 महीने ठीक रहता था, हमने सोचना चलो ठीक हो गया। पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम जहाँ गए भी इलाज नहीं हुआ। चलो मतलब जहाँ जहाँ आप गए, मतलब इलाज करने की कोशिश की, पर थोड़ा फिर हमें थोड़ा आगे मतलब ऐसा रास्ता मिलता गया, फिर पता लगा, फिर हम सीधी होगी धाम पहुँचे जी। चलो बेटा, बोलते हैं कि विपदा के समय पर जिसने आपकी मदद की, जितनी किसी के पास समर्थ्या थी उन्होंने कोशिश की, और शायद वो पूरा इलाज आपका कर देते तो आप सीधी होगी धाम में नहीं पहुंचते। तो आप ठीक तो कहीं भी हो जाते, परंतु आपने जो गुरु तत्व प्राप्त किया, जी, जो आपने उस नामदान की दीक्षा पाई, शब्द को जो प्राप्त किया, वो आपको प्राप्त ना होता। आज भी आप हो सकता है किसी बलि इत्यादि में इसकी कंडीशन तो ऐसी थी भी, महीना अंदर रहता था, कुछ बात नहीं करनी, हम भी बात नहीं कर पाते थे, इतना गुस्सा करता है हमारे साथ। तो भी पर ऐसा भी कभी इसने मारपीट नहीं की। जब जहाँ भी कहीं जाता था तो गाड़ी ये खुद ही चलाता था गुरु जी, हमें डर लगा रहता है। पर मगर जब जो होगा अब देखा जाएगा। खुश रहो, अब ऐसा कीजिए गुरु जी, अब आपके आशीर्वाद से बड़ा ये मतलब जॉब भी कर रहा है, अब खुश है। पर थोड़ा घर में आके जॉब भी करेगा, और जल्दी अब इसका क्या करना है, अब हमने इसकी शादी करनी है, ठीक है? तो मैं 27 चिंता नहीं करो, 27वें साल में लगा था गुरु जी, तभी से बोल रहा हूँ। मन मान नहीं रहा। अब आप मना इसलिए करते थे ना बेटा, देखो ये बड़ा समझदार बच्चा है, जी, इसको अंदर से फील हो गया था कि मैं ठीक नहीं हूँ। जी जी, और मैं समझता हूँ कि फिर हमने भी ऐसा प्रेस नहीं डाला। ऐसा बच्चा, ऐसे बच्चे बड़े कम होते हैं
बच्चे को फील हो गया था कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो इसलिए इनकार करते थे। अब ये गुरु कृपा से पूर्ण अच्छी तरह से ठीक है, नौकरी भी कर रहे हैं और अब जल्दी से हम इनकी शादी करेंगे। माथा लक्ष्मी सिद्धो। बिल्कुल निश्चिंत आनंद के साथ इनकी शादी की तैयारियां करो। बहुत अच्छी तरह से शादी भी होगी और बहुत अच्छा घर परिवार सब अच्छा रहेगा। गुरु महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद रहे सदा खुश। भागवत की इच्छा है, चलो अगर आपकी भागवत की इच्छा है तो बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा को बाबा जी पूर्ण करें। मार्च तक 2027 ठीक है, 2027 तक समय है, तो उस तक टाइम हम एडजस्ट कर सकते हैं कि 2026 में तो वैसे ही बड़ा व्यस्तता है। तो 2027 के मार्च तक की आपकी अरदास बाबा जी के चरणों में लगाते हैं। एक बार जब सिद्ध योगी धाम आए तो वहाँ रजिस्टर पर नाम चढ़वा देना, तो बाबा जी जैसे मेहर करेंगे। आपको पता है सिद्ध योगी धाम का कि आपने बोल दिया हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। गुफा में बाबा जी के चरणों में उनके रजिस्टर में एंट्री होगी, हाजिरी लगाई जाएगी, आदेश आएगा तो भागवत कर दी जाएगी, नहीं आदेश आएगा तो उसके बाद फिर अरदास लगाएंगे, फिर अरदास लगाएंगे, आएगी हाजिरी तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आप सुन ही रहे हैं भागवत।